नमस्कार साथियों, स्टडी बैटल यूट्यूब चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का जो टॉपिक चल रहा था, जिसमें हमने जो इम्पोर्टेंट आपके फैक्ट्स हैं या क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें लगभग 5 वीडियो हमने डिस्कस किए थे। तो उसी सीरीज़ में आज हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बस अपेक्षा आपसे यही है कि जो भी क्वेश्चंस या जो भी फैक्ट्स डिस्कस किए जा रहे हैं तो उसको आप रिवाइज ज़रूर करते रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ या फैक्ट जो भी हैं, तो हमने पहले भी आपको बताया था कि ये फैक्ट्स क्वेश्चन से ही लिए गए हैं। आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उसके नीचे 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। इसमें जो इंक्लूड किया गया है वो क्वेश्चन इंक्लूड किया है, उसके आगे उसका जो सही उत्तर है वो यहाँ पे केवल लिखा गया है। बाकी 3 ऑप्शन केवल नहीं दिख रहे हैं यहाँ पे। ओके, बाकी ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तभी इंक्लूड किए गए हैं। आप रिवाइज करते रहिए, क्योंकि इन केस अगर क्वेश्चंस रिपीट हो और रिपीट होते हैं नो डाउट, आप उसको अच्छे से एटलीस्ट जो आपने रिवाइज किया हुआ है, जो आपके नज़र से गुजरा हुआ है, पढ़ा हुआ है, वहाँ से क्वेश्चन आए तो आप अच्छे से उसको कर सको। ओके, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे स्टेटमेंट या पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जब माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत कौन सा लागू होता है? इस सिद्धांत को हम कहते हैं प्रत्यागमन का सिद्धांत। ओके, माता पिता के बच्चे उनके विपरीत विशेषताओं का विकसित होते हैं, मतलब उनके जो माता पिता हैं, ओके, बच्चे का जो व्यवहार है, जो बच्चे की विशेषता है वो माता पिता के विपरीत होती है, तो उसको हम प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। ओके, ऐसे सिद्धांत को हम प्रत्यागमन का सिद्धांत कहते हैं। समानता के नियम के अनुसार माता पिता जैसे होते हैं उनकी संतान भी होती है माता पिता जैसी। देखिए, जैसे माता पिता होंगी वैसे ही उनकी संतान भी होगी। शिशु का विकास कब प्रारंभ हो जाता है? बिल्कुल, कई बार इसको डिस्कस किया है हमने। शिशु का विकास जो है वो गर्भ में ही, ओके, जब वो माँ के पेट में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तभी से उसका विकास स्टार्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे शैशवावस्था, बाल्यावस्था आता है एग्जाम में, क्वेश्चंस आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में, तो गर्भाकाल वही आपका सही होगा। बालक की मूल शक्तियों का प्रधान कारक कौन सा होता है? देखिए, बालक की मूल शक्तियों का जो सबसे प्रधान कारक है वो आपका वंशानुक्रम है। ओके, और इसको वातावरण भी प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे केवल आपका मूल शक्ति का प्रधान कारक पूछ रहा है तो आपका वंशानुक्रम हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति का प्रतीक कौन होता है? संवेग। संवेग जो होते हैं वो बच्चे की मूल प्रवृत्ति, मीन्स वो जैसा व्यवहार करेगा उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो संवेग से निर्धारित होती है। बाल विकास की दृष्टि से सर्वाधिक समस्या का काल कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा समस्या का काल जो है वो शैशवावस्था को माना गया है। ओके, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित नहीं करता है वह कौन सा है? देखिए, जो घटक प्रेरित नहीं करता है, वंशानुक्रम या वातावरण, दोनों ही नहीं। देखिए, बालक के विकास को जो घटक प्रेरित करता है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। देखिए, स्टेटमेंट ये है यहाँ पे कि बालक के विकास को जो घटक प्रेरित करता है वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों है। यहाँ पे नहीं होगा, ये जो है यहाँ पे नहीं होगा। वातावरण और वंशानुक्रम दोनों बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। व्यक्तिगत भेद को ज्ञात करने की विधियां कौन कौन सी हैं? देखिए, किसी बालक में, देखिए हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है। अब चूंकि हम बाल विकास पढ़ रहे हैं तो जो भी रेफरेंस है वो बालक का ही लिया जाएगा। ओके, व्यक्तिगत भेद को जानने की विधियां कौन कौन सी हैं? बुद्धि परीक्षण हम कर सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे की बुद्धि जो होगी वो अलग अलग होगी। व्यक्तिगत इतिहास विधि कर सकते हैं, हर बच्चे का जो इतिहास होगा, ओके, वो अलग होगा। उसकी रुचियाँ जो है वो अलग हो जाएंगी। उसकी बुद्धि परीक्षण करेंगे, व्यक्तिगत इतिहास करेंगे, या उसी को हम व्यक्ति इतिहास विधि कहते हैं या रुचि परीक्षण विधि कहते हैं। तो ये 3 विधियां हैं जिसके द्वारा हम व्यक्तिगत भेद को जान सकते हैं। बालक से यह कहना, यह गंदा, मतलब घर गंदा मत करो, यह कैसा निर्देश है? यह निर्देश जो है वो निषेधात्मक है। निषेधात्मक का मतलब हुआ कि ये काम नहीं करो, ऐसा कहा जा रहा है। जैसे घर गंदा मत करो, मत जो है ये निगेटिव मतलब ऋणात्मक सेंस में है, निषेधात्मक सेंस में, इसीलिए इसको कहा गया निषेधात्मक। 7 वर्ष की आयु में पहुंचते पहुंचते एक सामान्य बालक का शब्द भंडार जो है वो लगभग कितना हो जाता है?
अब यहाँ पे लगभग है, जैसे लगभग यहाँ पे 6000 शब्द है। ओके, तो 6000 कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी कि हर 7 वर्ष के बच्चे का जो शब्द भंडार है वो 6000 होगा, ऐसा नहीं। किसी का 7000 भी हो सकता है, 6500 भी हो सकता है, किसी का 5500 भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये लगभग ऑन एन एवरेज बात की जा रही है, तो लगभग 6000 शब्द उसके पास हो जाते हैं जब तक बालक 7 वर्ष की आयु में पहुंचता है। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक कौन सा है? बालक को समाज में, समाज के साथ सामंजस्य बिठाने में, समाज के साथ तालमेल बिठाने में जो सबसे प्रमुख घटक है वो है क्रीड़ा स्थल। क्यों है क्रीड़ा स्थल? क्योंकि चूंकि बालक की जब हम बात करें तो बालक अपने सबसे ज़्यादा टाइम जो है वो या तो विद्यालय में बिताता है या क्रीड़ा स्थल में बिताता है। ओके, सो क्रीड़ा स्थल में भी और विद्यालय में भी उसके समकालीन बच्चे ही होते हैं। सो समकालीन बच्चों के साथ जब वो खेलता है, उनके साथ कुछ प्रतिक्रियाएं करता है, कुछ क्रियाएं करता है, ओके, अपने विचार विमर्श करता है, अपनी बात को कहता है, सो उससे उसका सामाजिकरण होता है। सो इसीलिए इसको कहा गया कि बालक के सामाजिकरण का जो प्राथमिक घटक है, सबसे पहला घटक है, वो क्रीड़ा स्थल है। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर कौन कौन से हैं? देखिए, चरित्र के विकास को करने वाले, चरित्र को विकसित करने वाले जो स्तर हैं, देखिए, मूल प्रवृत्त्यात्मक है, पुरस्कार, दंड व सामाजिकता, ये सभी जो है वो स्तर हैं। फिर यहाँ पे देखिए, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है, यह तथ्य कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? तो इसको हम अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहते हैं। देखिए क्या कहा गया यहाँ पे, बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यह तथ्य अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत पर आधारित है यहाँ पे। फिर देखिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, अगला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन कौन से हैं? जैसे किसी बच्चे को भाषा के विकास, भाषा को समझाना है, उसको उसके अंदर भाषा का विकास करना है, तो उसके प्रमुख अंग कौन कौन से हो जाएंगे? पहली बात तो है सबसे छोटी इकाई अक्षर का ज्ञान उसको कराइए, फिर सुनकर भाषा समझेगा वो, फिर हम उसको ध्वनि पैदा करके बोलना सिखाएंगे। तो ये सारे जो है उसके विभिन्न अंग हो जाएंगे। अक्षर सिखाएंगे, फिर शब्द सिखाएंगे, फिर सुनना सिखाएंगे कि सुनकर समझ ले भाषा को, फिर ध्वनि पैदा करना, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, ये इसका अंग हो जाएगा। अभिप्रेरणा का महत्व है, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है या पूछा रहा है, अभिप्रेरणा का महत्व क्या है? सो रुचियों के विकास में, चरित्र निर्माण में, ध्यान को केंद्रित करने में, इन तीनों में, रुचि, चरित्र और ध्यान, इन तीनों के विकास में अभिप्रेरणा का सबसे ज़्यादा महत्व है। भाषा विकास का जो क्रम है उसके में अंतिम क्रम क्या है, अंतिम सोपान क्या है? भाषा विकास की पूर्णावस्था को प्राप्त करना। मीन्स भाषा के विकास की जो सबसे अंतिम अवस्था है वो भाषा विकास की पूर्णावस्था कही जाती है। शिक्षा का कार्य क्या है? सबसे प्रमुख कार्य यहाँ पूछा जा रहा है, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना, ये शिक्षा का कार्य है। बहुत सारे कार्य हैं लेकिन यहाँ पे शिक्षा का कार्य, इसके साथ में कुछ और स्टेटमेंट दिए रहे होंगे, मीन्स कुछ और ऑप्शन दिए रहे होंगे, तो उसमें सबसे सटीक उत्तर जो रहा ये यही है, रुचियों का स्वाभाविक बनाना, अर्जित रुचियों को स्वाभाविक बनाना। बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास किस अवस्था में पूर्णता को प्राप्त कर लेता है? ये किशोरावस्था, जिसको हम एडोलिसेंस कहते हैं, और इसका टाइम पीरियड क्या होता है? 12 से 18 वर्ष, ये किशोरावस्था का टाइम पीरियड है। सो 12 से 18 वर्ष की जो किशोरावस्था की आयु है उसमें बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक सभी तरह का विकास हो जाता है। बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण, उसकी जो मेंटल एबिलिटी है उसका विकास जो है वो लगभग 14 वर्ष तक, मीन्स अपने हिसाब से सोचना, अपने मानसिक जो विकास है वो 14 वर्ष की आयु में कंप्लीट हो जाता है। तर्क है, मीन्स तर्क वितर्क करना, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? यह 11 वर्ष की आयु में निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? संकल्प शक्ति के 3 अंग बताए गए हैं। ओके, शिक्षा की दृष्टि से बालक का महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालक की महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? बालकों के साथ मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता। बिल्कुल सही है भाई। शिक्षा की दृष्टि से, अब चूंकि हर बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, उसमें कुछ कमियां भी होती हैं, कुछ उसकी मजबूती भी होती है, मीन्स उसके कुछ
प्लस पॉइंट हो सकते हैं, कुछ उसके माइनस पॉइंट भी हो सकते हैं। सो उसके मनोविज्ञान के आधार पर, मीन्स उस पर्टिकुलर बालक की साइकोलॉजी क्या है, उसकी मनोवैज्ञानिक जो स्थिति है, उसके मनोवैज्ञानिक व्यवहार की आवश्यकता को समझ के उसका विकास करना, ये उसका महत्वपूर्ण आवश्यकता है। मानव शरीर का आकार किस ग्रंथि की सक्रियता से बढ़ जाता है? देखिए, मानव शरीर का जो आकार है वो एक पीनियल ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि की वजह से मानव शरीर का जो आकार है वो सक्रियता से बढ़ता है। बालक की वृद्धि कब रुक जाती है? देखिए, बालक की वृद्धि कब रुक जाएगी? शारीरिक परिपक्वता, जो फिजिकल मैच्योरिटी है, उसको प्राप्त करने के बाद बालक की जो वृद्धि है वो रुक जाती है। लगभग 20 साल की एज, 18 साल, 17 साल, 18 साल की एज को, जो वयस्क की जो एज है, उसमें हम उसको ऐसी उम्र मानते हैं 18 साल की कि उसका शारीरिक परिपक्वता प्राप्त कर लेता है। बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। देखिए, बाल्यावस्था में शिक्षा का जो स्वरूप है वो सामूहिक खेल और रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए, क्योंकि सामूहिक खेल से बच्चे खेल खेल में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो उनको हम अगर ट्रेडिशनल वे में पढ़ाएंगे तो हो सकता है वो इतनी आसानी से ना समझ पाएँ। ओके, सो खेल, सामूहिक खेल खेलने से, और रचनात्मक कार्यों में मीन्स ऐसे कार्य जो थोड़ा सा, जिसमें कुछ क्रिएटिव हो, कुछ क्रिएटिविटी उनको दिखाने को मिले, कुछ अपना इनपुट उसमें वो रख सके, अपना इनपुट उसमें डाल सके। सो रचनात्मक कार्यों के माध्यम से, सो सामूहिक खेल और रचनात्मक कार्य, इन दोनों से बालक को शिक्षा दी जानी चाहिए। किस काल में? बाल्यावस्था में। एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलसियर क्रिया से बना हुआ है, जिसका तात्पर्य क्या होता है? जिसका तात्पर्य होता है परिपक्वता का बढ़ना। ओके, इंक्रीज इन द मेच्योरिटी। एडोलसेंस को ही, परिपक्वता को हम इंग्लिश में मेच्योरिटी कहते हैं। व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं, व्यक्ति का जो स्वाभाविक विकास होता है, कई बार पूछा गया है, उसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। ओके, फिर आगे देखते हैं, इमोशन शब्द का अर्थ क्या है? देखिए, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन ये, इमोशन शब्द का अर्थ क्या है? उत्तेजित करना, उथल पुथल पैदा करना या हलचल करना चाहना, ये इमोशन शब्द का मतलब है। सांवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तु। ओके, कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता है, यह किस कारण से होती है? यह अभिरुचि के कारण होती है। हर बच्चे का जो रुचि होती है वो अलग अलग होती है, इसीलिए कहा गया है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की। सो ये कुछ स्टेटमेंट हुए जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं क्वेश्चंस में आए हुए हैं। ओके, सो आप इसको रिवाइज करिए। अगले वीडियो में हम कुछ और इसी तरह के स्टेटमेंट के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।